अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे सब लोग। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू मरहला। ठीक है। एक वीए को एक अच्छी सी प्रोडक्ट हंटिंग आनी चाहिए, एनालाइज आना चाहिए उसका। ठीक है। और उसके बाद तीसरी उसमें आ जाती है सोर्सिंग। ठीक है। सोर्सिंग वो अच्छी से। सेकंड। जी, सोर्सिंग अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सोर्सिंग। ठीक है। सोर्सिंग के कितने तरीके होते हैं? बहुत ज्यादा तरीके होते हैं, लेकिन जो हम फोकस करेंगे और जो कि सफिशिएंट वे है, ठीक है, सोर्सिंग का, यस। वो हम आज पढ़ेंगे। वैसे तो ये थोड़ी सी स्लाइड बनाई थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं। एयरफेड के भी जरिए हम लोग करते हैं। जब हम स्टार्टिंग करते हैं ना, शुरू शुरू जब हमारा होता है, जैसे कि कोई ऐसा काम बिल्कुल स्टार्टिंग में हम करते हैं, तो हमें जो है ये एयर फ्राइड जो है ये हमें थोड़ी सी चीप चीप पड़ती है, लेकिन वो कम क्वांटिटी में, वो मैं आगे चल के आपको पता चलेगा। वो बाद में हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड हमें चूज करना चाहिए। फिर है समंदर का रास्ता, बिल्कुल बेहतरीन, लेकिन इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। जब तक आपको इसके ईच एंड एवरीथिंग नहीं समझ में आएंगी, आप सोर्सिंग अच्छी कर ही नहीं सकते। ठीक है। ये बिल्कुल एक चैप्टर है, बिल्कुल एक ये चैप्टर है, और ये पढ़ने वाला चैप्टर है। ठीक है। जिस तरह यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी है सोर्सिंग के हवाले, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आप देख लीजिएगा। और आप को मैं जो पढ़ा रहा हूँ, हम लोग आपको जो पढ़ा रहे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। अच्छा जी, समंदर के रास्ते में हम जो है सोर्सिंग करते हैं, तो हमें पहले सामना इसका करना पड़ता है। हमें डिसाइड करना चाहिए कि ये FCL क्या है और LCL क्या है। ठीक है। वैसे तो आपको ये तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा कि ये FCL इस तरह का होता है, LCL इस तरह होता है। मैडम आप ये रीडिंग कर दीजिए। जी सर। The main difference between FCL and LCL is that the buyer is sharing space in a container for an LCL shipment compared to renting the full container space under an FCL agreement. To help you understand and navigate these options, we have created a table that can guide you in deciding which जी shipping method जी, makes the बिल्कुल most sense for your needs. ठीक है। अभी ये डेफिनेशन इसकी खुद बता रही है कि ये FCL क्या है, LCL क्या है। मैं Hmm. दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ आसान लैंग्वेज Yes. में। FCL आपका जो है, ये पूरा कंटेनर आप जब बुक कराते हैं ना, तो वो एक मेथड हो जाता है कि आप क्या कर रहे हैं, FCL कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपकी इतनी बड़ी प्रोडक्ट है ही नहीं, हाँ, 15 क्यूबिक से छोटी है। ठीक है। तो आप कहाँ जाएंगे? फिर आप LCL का इंतखाब करते हैं। ठीक है। जो कि आपको दूसरों का भी सामान जा रहा होता है, उसमें आपका भी सामान चला जाता है। ठीक है। स्पेस आप उतनी लेते हैं। ये देखें, आपका सामान एक है, ये दो है, ये दो है, ये दो है, इस तरह के। ठीक है। ये कुछ तरीके हैं। अच्छा, ये तो हो गया FCL। और टेबल थोड़ा सा देख लेते हैं इसकी। FCL फुल कंटेनर लोड। ठीक है। क्लास पे उठा यार। अच्छा जी, FCL फुल कंटेनर लोड। ठीक है। LCL लेस देन कंटेनर लोड। ये इनकी जो एब्रीवेशन है वही हमें बता रही है कि ये क्या है। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमने ये, मैडम थोड़ा सा एक मिनट रीडिंग कर लीजिएगा इसको। Mm, yes, sir. FCL. Any shipment can use the FCL agreement regardless of the volume. However, it is best of consider booking a full container if the total space that the load consists of 15 CBM or more. हाँ, इसका जैसे second मैंने point पहले है. ही कहा कि 15 क्यूबिक CBM मतलब क्यूबिक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। 15 Okay. CBM से कम आपका वॉल्यूम होगा, आपके प्रोडक्ट का साइज कम होगा, तो आप जो है ज्यादा होगा, सॉरी, तो आप कहाँ जाएंगे? FCL वाले में जाएंगे। जी मैडम आगे पढ़े जरा। ये बिलो आर द मोस्ट।
यस सर। सर ये एक स्टूडेंट बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही था, कंफर्म कर लें, बाकी सबको भी नहीं सबको आ आ रही है, रही है, सिर्फ एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम है? बाकी सबको आ रही आ है। रही है, आ रही असद है, आप ओके। अपना जो है ना सेकंड माइक सही कर second लीजिए। point है, below are the most common container sizes for FCL shipments as well as their approximate capacity. जी सर बिल्कुल। ये इनको गाइड कीजिएगा, ये नीचे वाले हाँ डिजिट्स। जी, जो फुल कंटेनर आप बुक करते हैं ना, तो वो 3 किस्म के होते हैं। ये 20 का होता है, ठीक है, एक 40 का होता है, एक 40 का दूसरा होता है। मैं बताता हूँ किस तरह है। 40 में 33 CBM होते हैं, ठीक है, और 20 वाले में, सॉरी। फिर दूसरा 40 वाला जो बड़ा वाला होता है, उसमें कितने होते हैं? 67.5 CBM, ठीक है। फिर एक बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, 40, वो HQ होता है, ठीक है। 76.1 76। नहीं है, 76 CBM होता है, ठीक है। ये यस। आपको नॉलेज में होनी चाहिए ये चीजें, ठीक है। ये नोट डाउन कर लें। जी बिल्कुल। ये मैं आपको दे दूंगा, कोई इतनी परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी क्वेश्चनिंग ना करें, अभी आप रुक जाएं, अभी आप लोग रुक जाएं, ठीक है। अच्छा लास्ट आधा घंटा जो होगा उसमें हम लोग क्वेश्चनिंग कर लेंगे, ठीक है? आप लोग लिखते जाएं साथ साथ जो जो क्वेश्चंस हैं। जी, और फिर हम इसको दोबारा भी करेंगे, ठीक है। नो नो वरीज, ये हम थोड़ा सा, ये बहुत बड़ी वो है, इसको स्लाइड को हम खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। यस। LLC, लेस देन LCL। कंटेनर लोड, ये अपनी एब्रिविएशन यस। से खुद ही ये बता रहा है आपको, ठीक है मैडम, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। जी सर। It can be used for shipments as little as 1 CBM or less, although the minimum chargeable volume is 1 CBM. Note है, it is also advisable to check the air options if the shipment is less than 1 CBM and the chargeable weight is less than 200 kg. बिल्कुल, ठीक है। तो Second point, जी LCL is ideal for shipments with a volume of less than 15 CBM. बिल्कुल, ठीक है। अब इसको डिफाइन करने का आपको यहाँ पर कैलकुलेट, आप यहाँ के इसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। 1 kg टू क्यूबिक मीटर कितना होता है? 0.001 क्यूबिक मीटर। ये 10 kg टू क्यूबिक मीटर, 0.01 क्यूबिक मीटर। 50 kg टू क्यूबिक मीटर कितना होता है? 0.05 क्यूबिक मीटर। 100 kg टू क्यूबिक मीटर, 0.1 क्यूबिक मीटर। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद अच्छा, ये भी एक तरीका है, ठीक है। ये FTL एंड LTL, इसका मतलब है FTL फुल ट्रक लोड, और LTL का मतलब लेस देन ट्रक लोड, ठीक है। ये बाय रोड जो जाता है वो उसमें ये टर्म्स यूज होती हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, ये भी एक तरीका है, ठीक है। आप सब कुछ भूल जाएं, सिर्फ इनसे राब्ता कर लें, आपका माल खुद ही पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको भी डिस्क्राइब आगे जाके मैं करता हूँ कि ये क्या क्या फैसिलिटियां देते हैं हमें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने परचेजिंग कर ली, हर चीज कर लिया। अब ये जा रहा है शिपमेंट के जरिए से, ठीक है। वहां पर ये आपके पास बिल जरूर होना चाहिए, जिसको हम BOL कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है मैडम, ये हल्का सा पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, जी सर। काफी था जी। At some point, your inventory is actually going to be passed over to a cargo carrier, and that is when you or your supplier, depending on who's managing the shipping, is going to actually receive a BOL, a bill of lading. And this is simply a contract that the cargo carrier is gonna create to confirm receipt of your goods. Okay, we have your goods on board, and we were gonna be transporting it to your specified location and to that designated recipient. Sometimes they were gonna call that your, so what is this, अच्छा, मैं आपको consignee. समझाता हूँ, ठीक है। इसका यही काफी था, लेकिन इसका मतलब यही है, ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है, ठीक है। आपको कंपनी से मिलता है, और ये आपको दिखाना पड़ता है जब आप पोर्ट टू पोर्ट क्रॉस कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये जरूर देना होता है, ठीक है। BOL, बिल ऑफ लेडिंग, ठीक है। ये वो इनवाइस नहीं है, ठीक है, ये इनवाइस नहीं है, लेकिन ये बिल आपको मिलता है, ठीक है। इसी तरह से इसका थोड़ा सा शक्ल देख लेते हैं।
बिल ऑफ लेडिंग इस तरह का होता है, ठीक है, ये नीचे वाला साइड इसका इस तरह होता है। उसके बाद अगर आप यही चीज बाय ईयर लेकर जाते हैं तो आपको ये वाला बिल चाहिए होता है, वे ऑफ वे बिल, ठीक है। मैडम ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा Yes. सा। Way bill, if you're shipping by air, then this is important. Way bill, bill of lading issued by airline. जी बिल्कुल, ये एयरलाइन आपको इशू करता है, ठीक है, वे बिल, क्योंकि उसने सारा वो पैकेट वैकेट करके आपको दे देता है, ये वो नहीं है, इनवाइस नहीं है, ठीक है। ये BOL और वे बिल ये अलग अलग ये चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी, ये सारी जो बेसिक सर बता रहे हैं ना, ये 2 रातें बैठ के सर ने एक एक चीज यहाँ पे ऐड की है। और मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जितने भी यहाँ पे सोर्सिंग के कोर्स अपलोड हुए हुए हैं ना, या जो पेड भी हैं जो कोर्सेज करवा रहे हैं, उनमें बिलीव मी सिर्फ अली बाबा पे बताते हैं कि जी सप्लायर कैसे ढूंढना है और वहाँ ये सब चीजें कैसे ढूंढनी है। ये जो बिलिंग्स आप लोगों को हम दिखा रहे हैं ना, ये हमें एक्सपीरियंस के बाद पता चला है कि ये चीजें कितनी जरूरी होती हैं, इसलिए हमने इस चीज को ऐड किया है। तो इसलिए इन चीजों को अभी समझ लीजिएगा, जब आप सोर्सिंग की तरफ जाएंगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, इसको क्लियर करने के लिए मैंने थोड़ा ये आपका ये ऊपर वाला साइड है, ये कंप्लीट बिल ये है, ठीक है, वे बिल। इसको चेक करने के लिए ऊपर वाला पोर्शन इस तरह का होता है, ठीक है, नीचे वाला इस तरह का होता है, ठीक है। ये सारा मैं आपको दे दूंगा, आप कंप्लीट आप अपने पास रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, सोर्सिंग करते वक्त आपको ये चीजें जो आप अपने इसको सप्लायर को दे रहे होते हैं ना, उनमें से एक चीज ये भी है, ठीक है, ये आप पहले ही दे देते हो किसको, जब आप अपनी सोर्सिंग करवाने के लिए अलीबाबा पे चाइना में जब आप परचेजिंग कर रहे होते हो ना, तो जिस तरह पेमेंट आपने करनी है तो ये चीज भी भेजनी है। ये क्या है थोड़ा सा मैडम ये पढ़िएगा यहाँ से। जी, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट भी। FNSKU, what ये stands for, ये है जी fulfillment network stock keeping unit, ठीक है। Exactly. Now that manufacturing actually underway with the supplier, there is a couple of things you are going to send them. One of them is the FNSKU. Okay, जैसे मैंने पहले बता दिया, इसको fulfillment network stock keeping unit बोलते हैं। ठीक है, आपका इस तरह ये बॉक्स होता है बना हुआ, वो हर बॉक्स पे हर पीस पे ये लगता है, ठीक है, और बार कोड है, ठीक है, सिंपल जो इस तरह है, ठीक है। आप जाहिर सी बात है FBA में भेज रहे होते हैं तो ये इस तरह आप, ये वाला कहाँ से निकलेगा वो मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है, ये बाकायदा लगता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दिखाने का मकसद ये है, ये भी आपको बताता हूँ। अच्छा, यहाँ ये चीजें इन्हें पहले से पता हो। ठीक है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो आज पता मैंने चला। कहा मैंने कहा ये चीजें इन्हें पहले से पता हो इसलिए दिखा रहे हैं, ये जी बोला मैंने। बिल्कुल, जी बिल्कुल। अच्छा जी, ये जो चीज है आप Amazon के जब आपका अकाउंट होता है ना, सेलर अकाउंट, वहां से भी आप ये ले सकते हैं प्रिंट आइटम लेबल के ऑप्शन से, ठीक है। ये जो चीजें मैंने आपको दिखाई, ठीक है, ये आपको निकलती है यहाँ से, बार कोड है आपका जो भी है, ठीक है। मैडम ये थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा डेफिनेशन। This is a label and you can download from Amazon. From your listing, you will send it to the supplier. That supplier is going to want to fix that label on each individual unit. So you have 500 wood carving kits. Every single one of them is going to be labeled with the same FNSKU. अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक है। अच्छा, जब आप यहाँ बॉक्सिंग पे आ जाते हैं ना, तो यहाँ आपको एक ट्रिक बतानी है, वो थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। मैडम ये थोड़ा पढ़िएगा। These are cartons and cases. So when manufacturing is complete, your supplier is going to begin packing your shipment. Now cartons are the big cardboard boxes that hold your individual units. जी, अच्छा, दोबारा पढ़िएगा, मेरा ध्यान इधर था जी। These are cartons and cases. So when manufacturing is complete, your supplier is going to begin packing your shipment. Now जी, cartons are the big cardboard boxes that hold your individual units. ठीक है। अब ये आम बंदा भी कर लेता है, ठीक है, वो बॉक्सेस बना के उसको एक ही बॉक्स में सारा वो डाल के दे देता, बोलता भाई आपकी शिपमेंट तैयार है, ले जाओ उसको, ठीक है। ये नहीं करना होता। अभी थोड़ा आगे चले, इसको देखें, ये इस तरह आपको बना के दे देता है, ये जो पीछे जो मैं बता रहा था ना, ये वाला
इस तरह बना के देता है आपको। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि ये वाली नहीं है आपने करनी, ये वाली पैकिंग करवानी है, ठीक है, जिसके बॉक्सेस अलग अलग हो, ठीक है, एक साथ इतना बड़ा बॉक्स ना हो, ठीक है। उसको बोलो भाई छोटे छोटे सिंगल सिंगल वो बना। मैडम ये पढ़िएगा जरा डेफिनेशन। Master cartons are like even bigger cardboard boxes that hold cartons inside them. But just to note on that, Amazon prefers single cartons. They सिंगल don't कार्टन, like एग्जैक्टली। big master cartons. ठीक हो गया। They don't like. Yes. जी बिल्कुल। आपने वो क्या करता है, एक ही बॉक्स बनाता है, कहता भाई आपका माल तैयार है उठाओ, अब कौन सा ट्रम, इनको ट्रम कौन सा यूज करना है, खुद उठा के लेके जाना है, हमने भेजना है, क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने पहले तो इनको ये SKU दिया, ये FNSKU दिया, ठीक है। ये लाजिम भेजना होता है, उसको बोलना है भाई ये लगा दो मेरे हर प्रोडक्ट के ऊपर, और उसके बाद जब ये इतना बड़ा बॉक्स बनाओगे उसके ऊपर भी बनाओ, लेकिन इतना बड़ा बॉक्स नहीं बनाना, उसको आप अलग अलग बॉक्स में बनाओ, उसको हम केसेस कहते हैं। यहाँ पर आ जाएं आप, केसेस, ये रहा। मैडम ये थोड़ा पढ़िएगा। जी sir. Cases are simply just cartons. They are also the same thing, cardboard box holding your units, but within that carton is the exact same number of units. And all those units are the exact same type of product. That is called a case rather than a carton. जी And बिल्कुल। and why that is important जी is if you do create cases, same हम्म, number of same units, every box you can complete a case packed shipping plan on Amazon. जी बिल्कुल। That is going to make receiving your inventory at the warehouse a lot faster. अलॉट फास्ट, बहुत आसानी से वो जो है ना आपका FBA Amazon आराम से आपका एक्सेप्ट भी कर लेता है, ठीक है। और वो फौरन से पहले आपकी लिस्टिंग तो हुई भी होती है, वो उसको कोई तकलीफ ही नहीं होती है, ठीक है, कोई डिले नहीं आती है, कोई चीज नहीं होती है अगर आप इस तरह केसेस बना के भेजते हैं, ठीक है। वो SKU भी लगा हुआ हो, उसको वो छोटे छोटे बॉक्सेस भी बने हुए हो, ठीक है। जो कोई भी आपका प्रोडक्ट है लेकिन उसकी अच्छी वो पैकिंग अच्छे तरीके से हुई भी हो, ठीक है। और ऐसे नहीं बस इतना बड़ा ट्रक लेकर आए उसके अंदर सारा माल है भाई, वो FBA को बोलो, वो Amazon को बोलो खुद ही जाके निकालो, खुद ही जाके इसमें लगाओ, लेबलिंग करो, ये करो वो करो, तो इतना वेला वो नहीं बैठा है, करेगा वो, लेकिन फिर क्या होगा, वो डिले हो जाएगी, ठीक है। मतलब ये जो टिप्स हैं ये अगर हम लोग शुरू से फॉलो कर लेंगे तो फास्टली हम लोग का काम होगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जी बिल्कुल ऐसा। अच्छा जी, हाँ यहाँ पर आप जो है ना यहाँ पर थोड़ा ख्याल रखिएगा। मैडम ये थोड़ा सा पढ़िएगा। जी सर। Pro forma invoices and commercial invoices or PIs and CIs. हाँ Now, जी। once all your terms and are agreed, a supplier is usually gonna send you what is called a PI, a pro forma invoice. Now, this is the most common invoice type for Chinese suppliers, and it's going to detail the entire order, but how it is seen officially is a जी uh, बिल्कुल, ये कहने का so मकसद ये है, मैडम आप एक मिनट रुक जाए। ये okay. जो है ना ये इनवाइस सेम वही है, ठीक है, लेकिन इसका क्या फर्क है, Application. एक मिनट, ये कट रहा है इसका। जब आपको Amazon मांगता है ना इनवाइस भाई जमा कराओ, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, आपने PL कर रहे हैं, वो बंदा Amazon बोला भाई इनवाइस जमा करवाओ, आपने उठा के ये वाली जमा करवा दी। ये कहाँ से मिलती है, जब आप पहला ऑर्डर अभी अभी आपने पेमेंट की भी नहीं होती है ना, आप उससे मांगते हैं एक डमी, नहीं बोलते हैं डमी जिसको, वो एग्जैक्ट प्राइस सब चीज वो यही होती है, लेकिन ये कमर्शियल इनवाइस नहीं है। जो Amazon मांग रहा है वो आपसे CIs मांग रहा है, कमर्शियल इनवाइस मांग रहा है, ना कि ये PIs मांग Yes. रहा है। तो ये मैं PIs आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह का आपको जो चाइनीज सप्लायर्स इस तरह का ये आपको देता है, ठीक है। ये उठा के नहीं आप लोग उसको दे दें Amazon को, ये एक्सेप्टेबल किसी भी सूरत नहीं है, ठीक है। एक मिनट आगे चलते हैं, कहाँ गया। मतलब PI is important नहीं है, CI is जी important है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये है, ये वही है, इसको ये प्रोफार्मा ये देखें, ये वाला है PIs, ठीक है। ये है कमर्शियल इनवॉइस, इस तरह की होती है, ठीक है। ये जिसको पक्की रसीद बोलते हैं ना, पक्की रसीद, और Amazon ये Yeah. वाली मांग रहा होता है रसीद, तो भाई ये वाली मुझे जमा कराओ,
कि आपने कहाँ से, फुल डिटेल में आप बताओ मेरे को, क्या चीज कहाँ से ली, किधर से ली, कितने की ली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पक्की रसीद। उसको कमर्शियल इनवॉइस बोलते हैं, ये आराम से मिलती भी नहीं है ऐसे, ठीक है। जिस बायर ने परचेज की भी होती है सप्लायर से, ये उसको ही मिलती है, ठीक है। अच्छा जी, Yes, sir. उसके बाद अवॉइड टू प्लेस ऑर्डर इन दीज डेज। अच्छा, ये जब हमने वो प्लेस करना होता है ना ऑर्डर अपना, तो ये कुछ दिन होते हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं। ऐसे नहीं बस जब मर्जी में आया, सप्लायर को कांटेक्ट किया, ये किया वो किया, ऑर्डर वो कर दिया अपना, फिर डिले हो Hmm. जाता है, बहुत ज्यादा मसलों में आप लोग आ जाते हैं। वो ये वाले डेज होते हैं जिनमें आपने वो ऑर्डर नहीं प्लेस करना होता, ठीक है। जैसे कि मैडम ये पढ़िएगा ऊपर से, ये जी नंबर सर. 9। Number 9 is Chinese New Year or CNY. Now, one of the times you are not going to want to place an order is straight after CNY. This is when a lot of sellers bombard suppliers to get orders in, because there has been 2 weeks where nothing has happened, or where they have heard so much about how there is no supply coming out of China. जी बिल्कुल। CNY जैसे हमारा नेशनल डे 14 अगस्त का, हम लोग तो एक दिन मनाते हैं ना, वो लोग तो 28 Hmm. दिन का मनाते हैं, ठीक है। Oh, अच्छा. बल्कि 28 नहीं, ये बिटवीन 21, ये देखे ना यहाँ से आप पढ़े ना, बिटवीन, अच्छा सर, ये बात मुझे आज पता हाँ चली. सही है. 21 जनवरी से 20 फरवरी तक, पूरा महीना जो है ना, ये लोग नहीं Hmm. लेते हैं ऑर्डर वगैरह, बंद कर देते हैं। इनका फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है चाइना के अंदर, Hmm. ठीक है। मैडम ये पढ़िएगा जरा। So you want to avoid that. So then what exactly is Chinese New Year? When does it happens and for how long? Well, it actually begins on Chinese New Year's Eve each year. And then it lasts until the Lenten festival, which is on the 15th day of the year, and the first day of Chinese New Year begins on the new moon. Okay, anywhere between 21st January and 20th February. Next year, 2021, it's going to be on Friday, the जबरदस्त 12th of February. जबरदस्त। खैर इसको तो आप हटा दें, ये तो अब वो देखना पड़ेगा, ठीक है, इसको आप हटा दें। अच्छा जी, स्लाइड कहाँ गई, एक मिनट, यहाँ तक है थे हम, यहाँ तक है ना, ये वाला जी। ये है इनको टर्म्स। जब आपने क्या किया, आपने ऑर्डर बुक कर लिया, आपका रेडी हो गया, ठीक है। अब आपको जो है ये EXW, ये इनको ट्रम्प या ये वाला आप लें, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब आपको बताएंगे इसमें क्या होता है। जी मैडम, मैडम ये हल्का सा पढ़िएगा थोड़ा, आवाज आ रही है। एक मिनट, सॉरी सर, मैंने खुद ही म्यूट किया था, अच्छा बाद में अनम्यूट ही नहीं हो रहा था. ठीक हो गया। ये थोड़ा सा पढ़िएगा, EXW EXW is actually an insoterm and सर एक मिनट इसको इनको मैं ट्रम्प, जूम कर लूं हाँ जूम दिखने कर लो, में. एक मिनट एक मिनट, मिनट एक मिनट, मैं जूम कर रही थी, एक मैंने खुद कर लिया बस. ठीक है, आ रहा ठीक है है मैडम सर, नजर? दिख रहा है अब. सही है. ठीक। Yes. EXW is actually an Incoterm and it stands for EX Works. As we just discussed on purchase orders at criteria, sir, ये? जी जी जी, स्पेलिंग क्या है मैं Okay. पढ़ लेता हूँ उसको, Okay, okay. आगे जाइए। Your supplier can quote you in different ways, and it's usually based on Incoterms, which stands for International Commercial Terms. One of them is X Works.
And this one is when the supplier quotes you for all the manufacturing of the product and making that product ready at their location for pickup by the freight forwarder. It does not include loading those products onto a truck or ship. It does not include any shipping at all, just manufacturing and making it ready for pickup. So if you are quoted under that Incoterm, remember you are gonna have to organize the loading and shipping of those goods. And number 8 is DDP. This is delivered duty paid, another Incoterm, but this one is at the opposite end of the spectrum. अच्छा, ये तरीके हैं, ठीक है, वेज हैं, आपको बताए जा रहे हैं भाई, मेथड है कि आपको अपना माल किस तरह लेकर जाना है, ठीक है। इसको EXW बोलते हैं, ठीक है। वो आपको कोटा बना के देते हैं भाई, आपको हम यहाँ पर आल मैन्युफैक्चर करके देंगे, ठीक है। उसके बाद आल प्रोडक्ट जो है वो रैप करके देंगे, मतलब उसका प्रेप होता है ना, चेकिंग का, क्वालिटी किस तरह है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। रेडी फॉर पिकअप होता है, ठीक है। और लोडिंग के हम आप खुद जिम्मेदार होंगे, ठीक है। शिपिंग आप खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो ये टर्म्स होते हैं, ठीक है। ये पहले ही आपको सेलेक्ट करने होते हैं कि भाई कौन सा टर्म आप यूज करेंगे अपनी, ये जो आप हमसे माल बनवा रहे हैं तो किस तरह आप लेके जाएंगे, ठीक है। एक ये टर्म है उनमें से, ठीक है, EXW के नाम से। आगे चलते हैं। दूसरा भाई कौन सा तरीका है, चलिए बताते हैं। दूसरा तरीका ये वाला। अच्छा, ये मैं दूसरा तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि ये बेस्ट तरीका है, ठीक है। फिर आगे जाके मैं आगे भी डिस्क्राइब करता हूँ और कितने तरीके होते हैं। मैडम ये हल्का सा पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, फिर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ। 3 मिनट रह गए। सर अब आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल। Includes the manufacturing as well as all the shipping, logistics, duties, fees of getting those goods to the designated location. अच्छा The मैडम main एक मिनट location- रुकिएगा, ये लोग खुद पढ़ लेंगे, इनको Okay, बाद okay. में दे दूंगा मैं, ठीक है। ये DDP जो ठीक है है, ये सर। भी एक तरीका है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आल मैन्युफैक्चरिंग होगी आपकी, ठीक है। आल प्रोडक्ट की आपकी प्रेप होगी, चेकिंग वगैरह होगी, क्वालिटी की, हर चीज की, ठीक है। और ऑल शिपिंग वो खुद ही करके देंगे। इस आप इनको टर्म अगर आप यूज करेंगे तो, ठीक है। ऑल ड्यूटीज, फीसेस, सब कुछ उनके मत्थे में सूर में होगा, ठीक है। वो FBA तक पहुंचा के भी आएंगे आपको, Amazon के वेयर हाउस तक, ठीक है। थोड़ा ऑल ये लॉजिस्टिक एक्सपेंसिव होता है लेकिन टेंशन फ्री होता है। जी ये जी वाला जी, तरीका एक्सपेंसिव होता है लेकिन टेंशन थोड़ा फ्री सा होता है। एक्सपेंस होता है लेकिन टेंशन बंदा फ्री हो जाता है। लेकिन इसमें इंश्योरेंस नहीं होगी, नो इंश्योरेंस, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो होती हैं लेकिन ये नहीं होती। अच्छा 2 मिनट रह गए हैं। अब न्यू लिंक मेरे ख्याल से कर लें, क्योंकि बात बीच में रह जाएगी तो फायदा नहीं होगा। नमाज वमाज जी का सर। टाइम है क्या? सर असर की अजानों के बाद हमने लिंक भेज दिया था। आई थिंक पूछें बच्चों से, इन्होंने नमाज पढ़ ली है? भाई मैसेज करके बता दे, दूसरा जल्दी लिंक जल्दी अभी बता आपको दें, दे दें, पढ़नी है या पढ़ ली हुई है? या नमाज पढ़नी है? सर 5 मिनट दे दें प्लीज, ठीक हो गया। हाँ जी, क्योंकि अभी अजान हुई थी, हमने लिंक भेज दिया, नमाज अभी किसी ने नहीं पढ़ी होगी। चलें जी, फटाफट से नमाज पढ़ लें। ठीक है, 5-10 मिनट के बाद में जो है ना लिंक भेजता हूँ। ओके ओके, 6 बजे तक इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।